हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के बारे में। और इसमें कुछ एक मेजर चेंजेस जो हैं वो हुए हैं, और क्या ये मेजर चेंजेस हैं इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ आचार संहिता का कितना इम्पैक्ट जो है वो इसमें पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिन महिलाओं को मिलता है, क्या उनके परिवार के सदस्यों को भी जो है वो पेंशन मिलेगी या फिर नहीं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आज के इस वीडियो में मिल जाएँगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। इस योजना से संबंधित फॉर्म किस तरह से भरने हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इसके वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दूँगा। अगर आप फॉर्म जो है वो भरना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ के हेल्प से जो है वो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आचार संहिता का कितना इम्पैक्ट जो है वो इस प्रोसेस में जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हम आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए, आचार संहिता में कुछ एक मेजर चेंजेस हुए हैं, स्पेशली इसके फॉर्म में। अब मैं सबसे पहले आपको वो फॉर्म दिखा देता हूँ जिसमें कि बदलाव जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले उस फॉर्म को देखते हैं। तो देखिए, ये है वो फॉर्म जो कि अभी लेटेस्ट जो है वो है, और इस तरह का इसका जो है वो लुक लाइक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से जो बड़ा चेंज जो है वो ये हुआ है कि इसमें सीएम जो हमारे सुक्खू साहब हैं, उनका जो फ़ोटो है अब वो नहीं है। और वहीं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा बाकी सारा कुछ जो है वो सेम है, एज़ इट इज़ है। बाकी जितना भी कॉलम या जितने भी आपने जो है यहाँ पे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, वो लगभग यहाँ से सेम टू सेम है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल जो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे हैं कि क्या ससुर को यदि जो पेंशन मिल रही है, तो क्या फिर जो बहू है उनको पेंशन नहीं मिलेगी? या फिर एक परिवार में कितनी महिलाओं को जो है वो ये 1500 रुपए का जो है वो लाभ मिलेगा? तो इस बारे में भी आज हमारी बात हुई है तहसील कल्याण अधिकारी से, और उन्होंने हमें एक तरह से स्पष्ट किया है कि विभागीय स्तर पे जो है इस तरह की जानकारी भी दी गई है कि जिस भी फैमिली में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसमें कि अपंग भी आते हैं, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे जो वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, यदि ऐसे परिवार हैं, तो ऐसे परिवारों के जो अन्य सदस्य हैं, उनको जो है ये 1500 रुपए का लाभ जो है, वो इंदिरा गांधी प्यारी बहना जो योजना है, इसके तहत उनको ये लाभ जो है वो प्राप्त होगा। तो बहुत बड़ा एक तरह से रिलीफ़ आप इसको कहेंगे, क्योंकि बहुत डाउट्स एक तरह से आ रहे थे कि सर मेरे ससुर या सास जो हैं वो पेंशनर हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनको जो है वो मिलती है, ठीक है? तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो अब यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि आप जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा, आपको जो है वो पेंशन मिलने जा रही है, ठीक है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है बार-बार कमेंट्स के माध्यम से कि एक परिवार में यदि एक से ज़्यादा जो है वो फीमेल हैं और दोनों एलिजिबल हैं, तो क्या फिर उनको जो है वो पेंशन यहाँ से मिलेगी, पेंशन का लाभ मिलेगा या फिर नहीं? बिल्कुल आपको जो है वो पेंशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आप यदि एक परिवार का सिर्फ़ एक ही महिला है, उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक से ज़्यादा महिलाओं को भी ये जो है वो लाभ मिलेगा, बशर्ते कि आपका जो है आप जो हैं वो पात्र इसके लिए होने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें तो पैन कार्ड की भी बात यहाँ पे की जा रही है कि पैन कार्ड लगेगा या फिर नहीं, पैन कार्ड का कोई इश्यू नहीं है। पैन कार्ड जैसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं माँगा है। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सिंपल साधारण हैं। यदि जिन महिलाओं ने जो है वो 10th की हुई है, तो उन्होंने 10th का सर्टिफ़िकेट लाना है लगाना है एज़ ए प्रूफ ऑफ एज, ठीक है? और दूसरा या जो महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने 10th नहीं की है, तो उनको जो है वो आयु प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना है। आयु प्रमाण पत्र जो है वो सचिव जो है वो बनाते हैं, वो आपको आयु प्रमाण पत्र जो है वो बना के देंगे। आयु प्रमाण पत्र जो है आपने ओरिजिनल ही उसके साथ जो है अपने आवेदन पत्र के साथ जो है, प्रार्थना पत्र के साथ जो है वो अटैच करना है। ठीक है? इसके अलावा राशन कार्ड की कॉपी लगवानी है। इसके अलावा बात करें तो आधार कार्ड आपका मोबाइल के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। और आप जो हैं वो हिमाचल के स्थायी निवासी होने से वो प्रमाण पत्र आपको जो है वो लगाना है। ठीक है? और फॉर्म जो हैं वो धड़ाधड़ जो हैं वो भरे जा रहे हैं। महिलाओं की जो भीड़ है वो दफ्तरों में देखने को मिल रही है। और आचार संहिता की अब हम बात कर लेते हैं कि आचार संहिता का कितना इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। देखिए, नोटिफ़िकेशन हो चुका है, तो ये जो एक तरह से आवेदन पत्रों का जो सिलसिला है वो नहीं रुकेगा। थोड़ा-सा स्लाइड सा चेंजेस, जैसे मैंने कहा कि सीएम साहब और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो एक तरह से तस्वीर है वो हटा दी गई है फॉर्म से। बाकी फ़ॉर्मेलिटीज़ वैसी की वैसी हैं। आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने
आप जहाँ पे भी तहसील कल्याण अधिकारी का दफ़्तर है और ये जो न्यू लेटेस्ट आपको परफ़ॉर्म है, वो भी वहाँ से आपको निःशुल्क जो है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई और भी डाउट है, तो ज़रूर आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।